हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बिना इकामा के और इकामे के लोग जो इकामा एक्सपायर है या जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं या जो इलीगली आदमी काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, जैसे भाग के हो, इंडिया हो या पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इथोपिया के, कहीं के भी लोग हो, सबको पकड़ के वजारत दाखिलिया का ऑर्डर है कि सबको पकड़ के डिपोर्ट किया जाए। 8,000 आदमी को डिपोर्ट किया गया। पिछले हफ्ता 21,000 आदमी को डिपोर्ट किया गया था। दूसरी बात है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुंबई में और दिल्ली में और भी जगह जैसे लखनऊ है, यहाँ लोग परेशान इसलिए है कि बायोमेट्रिक उनका नहीं पास हो रहा है। और बायोमेट्रिक पास नहीं हो रहा है, दूसरी बात यह है कि जो ऑफिस वाला है वो पासपोर्ट लेके उनका मसानिद लगा दे रहा है। अब इसका समस्या में फंस जाता है कि बहुत सारे ऑफिस वाले का कहना है कि तुम हमको पैसे दो तो हम तुमको यानी मसानिद हटवाएंगे, नहीं तो वीज़ा नहीं लगेगा। अब ये चीज़ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। पहले हम बता दें आपको कि डिपोर्ट का जो मामला है दोस्तों, ये उन लोगों को पकड़ता है जिनका इकामा एक्सपायर है, इकामा ख़त्म हो गया है, इकामा कफील या कंपनी नहीं दे रहा है और वो किसी न किसी कारण की वजह से बाहर तो निकलता है, कुछ सामान ही लेना हो या कुछ भी करना हो, बाहर तो निकलना है उसको। अब क्या होता है, किस्मत खराब है, पुलिस पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। उसको पकड़ने के बाद अब डिपोर्ट कर देगा। अगर कंपनी सहायता किया तो ठीक है, नहीं तो निश्चित है कि वो डिपोर्ट हो ही जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि इकामा जरूर कंपनी को बोलिए, कफील को बोलिए जरूर बनवाए, नहीं है तो उसको रिन्यूअल करवाए। किसी भी हाल में आप अपने पास इकामा रखना जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब का एक नियम है। सऊदी में अगर आपको रहना है तो हर साल आपको या हर 6 महीना पे या हर 3 महीना पे आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। अगर आपने आपको अपडेट नहीं कीजिएगा तो आप सऊदी अरब में इलीगल माने जाइएगा, इतना याद रखिए। क्योंकि इकामा अपडेट नहीं है, आप अपडेट नहीं है, जितने डॉक्यूमेंट है ना, सारा डॉक्यूमेंट को अपडेट करके रखना पड़ता है सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ रहने का मतलब है आपको अपडेटेड रहना है। तो इसीलिए आप का जो इकामा है या पासपोर्ट है, ये सारा चीज़ को जितना डॉक्यूमेंट होता है सबको आप सही से बना करके रखिए। जो भी अपडेट है वो करके रखिए, ताकि आपको कभी भी भविष्य में चाहे पुलिस हो या कोई भी इलीगली काम में आपको गिरफ्तार न करे, ठीक है। दूसरा दोस्तों, बायोमेट्रिक का जो मसला है, बायोमेट्रिक का क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को पास नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये है कि फेस का और जो हाथ का है ना कटा हुआ, या फेस पे दाग। अब इसकी वजह क्या है कि दोस्तों देखिए, होता क्या है कि एक तो हमें ये चीज़ नहीं पता है कि वहाँ पे जाने के बाद वो हमसे क्या सवाल करेगा, और दूसरा ये है कि जो ऑफिस वाला है वो चाहता है किसी तरह से इसको पास कर दे, हम भेज दे, पैसा ले ले, अब ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। लेकिन यहाँ पे होता है कि हाथ कटा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी है उंगली कटा हुआ तो वो पास नहीं कर रहा है। तो उसके लिए ऑफिस वाले को बोलिए, कुछ खर्चा होगा उसका या जो भी आपका होगा, तो खर्चा करवा करके जो सर्टिफिकेट है वो एम्स से निकलवा के या कोई बड़ी जो हॉस्पिटल उससे निकलवा के उनको दे, ताकि वो पास करे। क्योंकि वैसे वो पास नहीं करेगा, क्योंकि वो सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो मान्यता हॉस्पिटल है, उनका जो मान्यता, वो अगर पेपर देता है, डॉक्टर लिख करके देता है तो पास करेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं करेगा। उसमें रीज़न लिखना पड़ता है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे भी केस आ रहे हैं जिसको पास बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उंगली आधा कटा हुआ है। बहुत सारे केस में उंगली आधा कटा हुआ है तो उनको बिल्कुल भी पास नहीं कर रहा है। फेस में क्या है कि कटा हुआ है तो उनको भी पास नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अब पता नहीं किस वजह से लड़ाई हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, जो भी है, अब उसको डॉक्टर लिख करके देगा, स्टेटमेंट बना के देगा कि हाँ भाई मेरे यहाँ इलाज करवाया है, इनको ऐसा हुआ था, ये एक्सीडेंटली हो गया था, इनका मैं इलाज किया हूँ, ये सारा चीज़ लिख करके देगा। हालांकि पॉसिबल चीज़ नहीं है, एम्स में ये सब लिख करके आपको नहीं देगा, लेकिन हाँ ऑफिस वाला चाहे तो करवा सकता है, कहीं से भी वो पेपर वो अरेंज करवा सकता है, ठीक है। तो ये ऑफिस वाले को बोलिए, वो आपको करके दे देगा। बाकी अदरवाइज मुझे नहीं लगता कहीं एम्स में जाइएगा तो आपको दे देगा, या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल, ऐसे तो आपको मिलेगा नहीं कोई भी पेपर। हाँ, दलाल के थ्रू मिल सकता है, उसमें पैसा लगेगा, ठीक है। अब रही बात दोस्तों मुसानिद की। मुसानिद देखिए, ये चालाकी करता है ऑफिस वाला। ऑफिस वाला क्या करता है कि आप जब पासपोर्ट देते हैं, अगर आप जीरोक्स भी दे दिए ना उसको, तो फटाक से वो मुसानिद लगा देगा, मुसानिद में ऐड कर देता, फटाफट सेव कर दिया। अब आप कहीं भाग ही नहीं सकते, आप कहीं जा ही नहीं सकते, नहीं जाइएगा, यानी घर के काम में तो जा ही नहीं सकते हैं। अब उसी को पकड़ना होगा, उसी को बोलना होगा भाई हमें भेज दीजिए या तो कैंसिल कर दीजिए। अब कैंसिल करने के लिए लखनऊ की रिपोर्ट बता रहा हूँ दोस्तों, कैंसिल करने के लिए उससे 12,000 रुपया लिया जा रहा है। उसी ने सेव किया है उस वेबसाइट पे, और वही बोलता है 12,000। तो अरे तुम खुद सेव किए हो तो तुम ना उसको रिमूव करोगे या डिलीट करोगे।
अब उनका कहना नहीं सऊदी से करेगा। अरे भाई सऊदी नहीं करेगा, तुम सेव किए उसमें तो तुम उसको मेल करो, जो भी करना है तुम करो, जैसे मेल करके किए वैसे मेल करके तुम उसको रिमूव करवाओ। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि आप पासपोर्ट तो बिल्कुल ना दे, ठीक है, चाहे जीरोक्स हो या फोटो कुछ भी ना दे। आप पहले क्लियर हो जाए कि हाँ हमको तुम्हारे ही ऑफिस से जाना है, तुम ही हमको भेजोगे, तो ही आप उसको कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट दे, ठीक है, या पैसा दे। क्योंकि वो जब मसानिद लगा देगा तो फिर आप दूसरे ऑफिस से जा ही नहीं सकते हो जब तक कि पासपोर्ट को कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। ये समस्या हर व्यक्ति के साथ नहीं आ रहा है, जो घरों में जाने वाला है, जो कफील में जाने वाला है उनके साथ आ रहा है। कंपनी में जाने वाले का ये समस्या नहीं होता है। कंपनी में वो कभी भी जा सकता है, किसी भी ऑफिस से जा सकता है, चाहे इंटरव्यू दिया हो नहीं दिया हो जा सकता है, ठीक है।